नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं जिन छात्रों का ट्रिपल सी एग्ज़ाम अगस्त मंथ में होने वाला है उन छात्रों का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे जाने वाले 45 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जिनको पढ़कर आप अपने एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। इसलिए आप वीडियो के अंत जुड़े रहें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपका ट्रिपल सी एग्ज़ाम अगस्त या सितंबर मंथ में है तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट आने वाले इम्पोर्टेंट लेक्चर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्यूटर में प्रोग्राम को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किसका उपयोग होता है? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रैम, रोम, कैश, रजिस्टर। आपसे पूछा गया है कंप्यूटर में प्रोग्राम को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोम मेमोरी का उपयोग किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट, वोटिंग प्रक्रिया का क्या कार्य है? वोटिंग प्रक्रिया का क्या कार्य है? इंटरनेट चलाना, प्रिंटर चालू करना, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना या फिर एक्सेल खोलना। तो वोटिंग प्रक्रिया का क्या कार्य होता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना वोटिंग प्रक्रिया का कार्य होता है। नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस बी का उपयोग किसके लिए होता है? ब्राउज़र खोलने के लिए, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, बैकग्राउंड बदलने के लिए या फिर बुकमार्क के लिए। तो कंट्रोल प्लस बी का उपयोग किसके लिए होता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस बी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, MS वर्ड में डबल अंडरलाइन लगाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है? MS वर्ड में डबल अंडरलाइन लगाना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करना होगा? कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस डी, कंट्रोल के साथ यू, कंट्रोल प्लस डी या कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस यू। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी का उपयोग करना होता है। डबल अंडरलाइन पूछा गया है, इसलिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी का उपयोग करना होता है। अगर पूछ लेता सिंगल अंडरलाइन या फिर अंडरलाइन बस पूछ लेता तो आपका राइट आंसर होता कंट्रोल प्लस यू, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में DIV डिवाइड 0 का क्या अर्थ है? एक्सेल में हैशटैग DIV डिवाइड 0 का क्या अर्थ है? गलत फॉर्मूला, शून्य से भाग किया गया, सेल खाली है, डेटा टाइप गलत है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, शून्य से भाग किया गया। एक्सेल में DIV डिवाइड 0 का अर्थ होता है। पावर पॉइंट में स्लाइड को डुप्लिकेट करने के लिए क्या किया जाता है? आपके ऑप्शन है राइट क्लिक के साथ डुप्लीकेट स्लाइड, कंट्रोल प्लस डी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा आप राइट क्लिक करके डुप्लीकेट स्लाइड से भी आप स्लाइड को डुप्लीकेट कर सकते हैं और कंट्रोल के साथ डी का प्रयोग करके भी आप डुप्लीकेट स्लाइड कर सकते हैं। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, URL में HTTPS का S किसे दर्शाता है? तो URL में HTTPS का S जो होता है वह किसे दर्शाता है? स्टैटिक, सेफ, सिक्योर या सर्चेबल। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्योर को दर्शाता है। किसी भी वेबसाइट का IP एड्रेस जानने के लिए कौन सा कमांड उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है पिंग, DIR, IPCONFIG या फिर ट्रेसर्ट। तो आपका राइट आंसर होगा, किसी भी वेबसाइट का आप IP एड्रेस जानना चाहते हैं तो किस कमांड का प्रयोग करना है? पिंग कमांड का प्रयोग करना होता है। नेक्स्ट, ईमेल भेजने के लिए आवश्यक मुख्य जानकारी क्या है? ईमेल भेजने के लिए आवश्यक मुख्य जानकारी क्या होती है? ऑप्शन है वेबसाइट URL, रिसीवर ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर या फिर OTP। तो ईमेल भेजने के लिए क्या सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है?
आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिसीवर ईमेल एड्रेस। अगर आपके पास रिसीवर की ईमेल एड्रेस ही नहीं होगी, ईमेल आईडी भी नहीं होगी, तो आप किसी ईमेल भेजेंगे। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिसीवर ईमेल एड्रेस। फेसबुक का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? बिल भुगतान के लिए, सोशल नेटवर्किंग के लिए, वायरस स्कैन करने के लिए, एक्सेल कार्य के लिए। तो फेसबुक का उपयोग मुख्यतः किया जाता है, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोशल नेटवर्किंग के लिए फेसबुक का उपयोग किया जाता है। आधार कार्ड पर आधारित भुगतान प्रणाली को क्या कहते हैं? यूपीआई, एईपीएस, एनईएफटी या फिर आरटीजीएस। तो आधार कार्ड पर आधारित भुगतान प्रणाली को हम क्या कहते हैं? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एईपीएस कहते हैं। आईएमपीएस का फुल फॉर्म क्या है? आईएमपीएस की फुल फॉर्म पूछी गई है। आपका राइट आंसर होगा आईएमपीएस की जो फुल फॉर्म होती है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा इमीडिएट पेमेंट सर्विस। नेक्स्ट, यूपीआई ट्रांजैक्शन में 4 अंकों वाला पासकोड क्या कहलाता है? यूपीआई ट्रांजैक्शन में 4 अंकों वाला पासकोड क्या कहलाता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पिन। यूपीआई ट्रांजैक्शन में 4 अंकों वाला जो पासकोड होता है उसे हम पिन कहते हैं। साइबर क्राइम से बचने के लिए किस तरह की साइट से खरीदारी करनी चाहिए? साइबर क्राइम से बचना चाहते हैं तो किस तरह की साइट से खरीदारी करनी चाहिए? तो आपका राइट आंसर होगा, जिसमें अभी आपको बताया था कि HTTPS होता है, जिसमें S का मतलब होता है सिक्योर, यानी कि जिसमें हमारे पास S होगा तो उसी से आपको खरीदारी करनी है। S का मतलब होता है सिक्योर, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, HTTPS। डाटा इंक्रिप्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पूछा गया है डाटा इंक्रिप्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है इंटरनेट स्पीड बढ़ाना, फाइल को छोटे आकार में करना, डेटा को सुरक्षित बनाना या फिर फॉर्मेटिंग करना। तो डाटा इंक्रिप्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डाटा को सुरक्षित बनाना डाटा इंक्रिप्शन का मुख्य उद्देश्य होता है। क्लाउड कंपाउंडिंग की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? यह मुफ्त है, यह तेज है, कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, इसमें रैम अधिक होती है। तो आपका राइट आंसर होगा जो क्लाउड कंपाउंडिंग की सबसे बड़ी विशेषता है कि आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण क्या है? कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? MS वर्ड, एक्सेल, विंडोज़ 10 या फिर क्रोम। तो कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा होगा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 भी दे सकता है। तो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। और पूछ ले क्रोम एक प्रकार का वेब ब्राउज़र होता है। कंप्यूटर को शट डाउन करने से पहले क्या करना उचित है? इंटरनेट बंद करना, विंडोज़ अपडेट करना, सभी फाइल सेव करना, बैकग्राउंड वॉलपेपर हटाना। तो आप कंप्यूटर को शट डाउन करना चाहते हैं तो उसके पहले आपको क्या करना सही रहेगा? तो आप इंटरनेट बंद करना, ये तो गलत आंसर हो जाएगा क्योंकि आप इंटरनेट चालू भी रखते हैं और शट डाउन कर देते हैं तो आपका इंटरनेट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। विंडोज़ अपडेट करना आप बाद में भी कर सकते हैं, इसलिए ये आंसर गलत हो जाएगा। बैकग्राउंड वॉलपेपर हटाना, तो उससे कोई मतलब होता नहीं है, वॉलपेपर से कोई मतलब होता ही नहीं है। सभी फाइल सेव करना, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सभी फाइलों को सेव करना। अगर आप बिना सेव करते किए हुए अपने सिस्टम को बंद कर देते हैं तो आपकी सभी फाइल हट जाएंगी, इसलिए जब तक आप सभी फाइल को सेव नहीं कर देते तब तक आपको शट डाउन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, कंप्यूटर नेटवर्किंग में LAN का मतलब क्या है? कंप्यूटर नेटवर्किंग में LAN का मतलब यानी कि LAN की फुल फॉर्म पूछी जा रही है। तो LAN की फुल फॉर्म होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, लोकल एरिया नेटवर्क LAN की फुल फॉर्म होती है। Ctrl+P शॉर्टकट
किस कार्य के लिए उपयोग होता है? Ctrl+P शॉर्टकट है। किस कार्य के लिए उपयोग होता है? पेस्ट करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, पॉज करने के लिए या पेज सेटअप के लिए। तो Ctrl+P का उपयोग हम प्रिंट करने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, प्रिंट करने के लिए। और पेस्ट करने के लिए हम Ctrl+B का उपयोग करते हैं। पेस्ट करने के लिए हम Ctrl+B का उपयोग करते हैं। कंप्यूटर में निर्देशों का समूह क्या कहलाता है? कंप्यूटर में निर्देशों का समूह क्या कहलाता है? हार्डवेयर, इनपुट, प्रोग्राम, आउटपुट। तो कंप्यूटर में निर्देशों का समूह क्या कहलाता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोग्राम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हेडर और फुटर किसके लिए प्रयोग होता है? पेज बॉर्डर जोड़ने के लिए, डॉक्यूमेंट को पासवर्ड से सुरक्षित रखने के लिए, प्रत्येक पेज के ऊपर और नीचे जानकारी जोड़ने के लिए, मैक्रो जोड़ने के लिए। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हेडर और फुटर किसके लिए प्रयोग होता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक पेज के ऊपर और नीचे जानकारी जोड़ने के लिए हेडर और फुटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, एक्सेल में किसी सेल को एडिट करने के लिए कौन सी कुंजी होती है? एक्सेल में किसी सेल को एडिट करने के लिए कौन सी कुंजी होती है? F2, F4, F5 या फिर F12। किसी सेल को एडिट करना चाहते हैं तो कौन सी कुंजी का इस्तेमाल करना होता है? F2 कुंजी का। आपका राइट आंसर होगा F2 कुंजी का इस्तेमाल करना होता है। पावर पॉइंट में ट्रांजिशन और एनिमेशन में क्या अंतर है? दोनों समान हैं। दोनों समान हैं। ट्रांजिशन स्लाइड के बीच, एनिमेशन ट्रांजिशन स्लाइड के बीच, एनिमेशन स्लाइड के अंदर। ऑप्शन सी, ट्रांजिशन स्लाइड के अंदर, एनिमेशन स्लाइड के बाहर। डी, एनिमेशन केवल टेक्स्ट पर लागू होता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांजिशन स्लाइड के अंदर होता है और ट्रांजिशन जो है स्लाइड के बीच में होता है और एनिमेशन स्लाइड के अंदर होता है। जब आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाते हैं तो आप उसके बीच में ट्रांजिशन का प्रयोग करते हैं, लेकिन आप एनिमेशन स्लाइड के अंदर प्रयोग करते हैं। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांजिशन स्लाइड के बीच और एनिमेशन स्लाइड के अंदर। सर्च इंजन का कार्य है, सर्च इंजन का क्या कार्य है? वेबसाइट बनाना, वेबसाइट डिज़ाइन करना, इंटरनेट पर जानकारी ढूंढना या फिर ब्राउज़र इंस्टॉल करना। तो सर्च इंजन का क्या कार्य होता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट पर जानकारी ढूंढना सर्च इंजन का कार्य होता है। क्रोम, फायरफॉक्स और ईडीजी क्या है? अभी आपको बताया क्रोम, फायरफॉक्स और ईडीजी क्या है, तो आप बता सकते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, सर्च इंजन नहीं है, क्योंकि सर्च इंजन को ऑप्शन में आता है गूगल। गूगल एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन का मतलब होता है जानकारी को ढूंढना। लेकिन जो एक वेब ब्राउज़र, हाँ वेब ब्राउज़र राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोम एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है। अभी आपको बताया भी था, क्रोम एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है और फायरफॉक्स और ईडीजी भी एक वेब ब्राउज़र ही हैं। Ctrl+होम का कार्य क्या है? Ctrl+होम का कार्य क्या है? डॉक्यूमेंट को सेव करना, कर्सर को लास्ट पेज ले जाना, कर्सर को डॉक्यूमेंट की शुरुआत में ले जाना या डॉक्यूमेंट प्रिंट करना। तो Ctrl+होम का कार्य क्या है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्सर को डॉक्यूमेंट की शुरुआत में ले जाना Ctrl+होम का कार्य होता है। नेक्स्ट, किसी ईमेल को दूसरी जगह भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रिप्लाई, फॉरवर्ड, सेंड या फिर मूव। किसी ईमेल को आप दूसरी जगह भेजना चाहते हैं तो उस भेजने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? आपका राइट आंसर होगा फॉरवर्ड। जीमेल किस कंपनी की सेवा है? जीमेल किस कंपनी की सेवा है? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल
याहू। तो जीमेल किस कंपनी की सेवा है? इस क्वेश्चन का जवाब तो आप सभी जानते होंगे, जीमेल गूगल कंपनी की सेवा है। नेक्स्ट, आधार से जुड़ी सेवा के लिए कौन सा पोर्टल है? आधार से जुड़ी सेवाओं के लिए कौन सा पोर्टल है? तो आपका राइट आंसर होगा www.uidai.gov.in। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा uidai.gov.in। रुपए कार्ड किस उद्देश्य से जारी किया गया? सरकारी सब्सिडी के लिए, एटीएम निकासी के लिए, भारत में घरेलू कार्ड नेटवर्क बनाने के लिए, या फिर इंटरनेट चार्ज देने के लिए। तो रुपए कार्ड किस उद्देश्य से जारी किया गया है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में घरेलू कार्ड नेटवर्क बनाने के लिए रुपए कार्ड का उद्देश्य होता है। यानी कि भारत में घरेलू कार्ड नेटवर्क बनाने के लिए रुपए कार्ड का निर्माण किया गया। कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट नहीं है? कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट नहीं है? पेटीएम, गूगल पे, एसबीआई बड़ी, या फिर एक्सेल। आप जानते हैं एक्सेल कोई भी एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट नहीं है, यानी जिससे आप पैसे को भेज सकते हैं या पैसे को रिसीव कर सकते हैं। तो एक्सेल आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा एक्सेल। इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा को सुरक्षित बनाने के लिए क्या आवश्यक है? पब्लिक कंप्यूटर का उपयोग, ओटीपी आधारित लॉगिन, पासवर्ड शेयर करना, एक ही पासवर्ड हर जगह। तो इंटरनेट बैंकिंग को सुरक्षित बनाने के लिए क्या आवश्यक है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओटीपी आधारित लॉगिन। और पूछा जाए क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, पब्लिक कंप्यूटर का उपयोग आपको नहीं करना है, पासवर्ड शेयर नहीं करना है, और एक ही पासवर्ड को हर जगह इस्तेमाल नहीं करना है, और हर जगह आपको अलग अलग पासवर्ड का इस्तेमाल करना है, जिससे एक जगह पासवर्ड आपका हैक हो भी जाए तो वहाँ की जगह सुरक्षित बना रहे। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओटीपी आधारित लॉगिन। साइबर अपराध की रिपोर्ट कहाँ की जाती है? साइबर अपराध की रिपोर्ट कहाँ पर की जाती है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, cybercrime.gov.in पर साइबर अपराध की रिपोर्ट की जाती है। फिशिंग किस प्रकार का हमला होता है? हार्डवेयर अटैक, पहचान चुराने वाला हमला, नेटवर्क सुधार, या फिर रैम बढ़ाना। तो फिशिंग किस प्रकार का हमला है, यानी किस प्रकार का अटैक है? तो आपका राइट आंसर होगा पहचान चुराने वाला हमला। यानी कि फिशिंग एक प्रकार का साइबर क्राइम से संबंधित भी है। अगर पूछ लेता कि फिशिंग किससे संबंधित है, तो फिशिंग साइबर क्राइम अपराध से संबंधित होता है। नेक्स्ट, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? 2010 में, 12, 14 या 15? तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2015 में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम शुरू किया गया था। डिजिटल दस्तावेजों को सत्यापित करने की सरकारी सेवा क्या है? डिजिटल दस्तावेजों को सत्यापित करने की सरकारी सेवा क्या है? डिजी लॉकर, ड्रॉप बॉक्स, गूगल DOCS, आउटलुक। तो आप सभी जानते हैं जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनके लिए एक सरकार तरफ से डिजी लॉकर बनाया गया है, जिस पर आप सभी डॉक्यूमेंट को रख सकते हैं और वह डॉक्यूमेंट सभी जगह मान्य भी होते हैं। नेक्स्ट, कैप्चा का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो कैप्चा कोड होता है, आप कहीं लॉगिन करते हैं तो आप कैप्चा कोड मांगता है, तो उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो पासवर्ड रिकवरी के लिए, इंसान और मशीन में फ़र्क करने के लिए, वायरस हटाने के लिए, इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए। तो आपका राइट आंसर होगा, एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। इंसान और मशीन के बीच फ़र्क करने के लिए कैप्चा कोड का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो कैप्चा कोड में आंसर और नंबर होते हैं वो अलग तरीके से लिखे जाते हैं, जिससे एक AI को, कंप्यूटर मशीन को ज़्यादा समझ नहीं सकता है।
कंपाउंडिंग में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला स्टोरेज सेवा कौन सी है? तो ड्रॉपबॉक्स, गूगल ड्राइव, आउटलुक, VLC। तो क्लाउड कंपाउंडिंग में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाली स्टोरेज सेवा कौन सी है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गूगल ड्राइव। कंप्यूटर नेटवर्क का सबसे छोटा रूप कौन सा है? WAN, MAN, LAN या फिर PAN। तो कंप्यूटर नेटवर्क का सबसे छोटा रूप कौन सा होता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, PAN। PAN की फुल फॉर्म क्या होती है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। यहाँ पर आपके 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे नेक्स्ट आने वाला इम्पोर्टेंट लेक्चर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो के बीच में आपको कहीं डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर ये डाउट आया है। आपके कमेंट का रिप्लाई अवश्य दिया जाएगा। और कोई भी आपका क्वेश्चन है एग्ज़ाम से संबंधित, एग्ज़ाम सेंटर से संबंधित, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।